भारत की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर दुबई की बुर्ज खलीफा तक, आज ना जाने दुनिया में कितने ही मेगा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से आप कुछ को तो जानते हैं और कुछ को नहीं। तो जिनको आप नहीं जानते, चलिए उनसे रूबरू करवाते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं लॉस वेगस से, जहां हमारी पृथ्वी की तरह दिखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक और एंटरटेनमेंट की दुनिया होगी, जो 366 फीट लंबा और 516 फीट चौड़ा होगा। इसका विजुअल इतना सॉलिड होगा कि जब आप इसमें बैठेंगे तो आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा, क्योंकि इसमें आपको 19,000 × 13,500 पिक्सल की एक बहुत बड़ी 64 के 3D स्क्रीन होगी, जो आपको पूरी तरह रियलिटी का एहसास कराएगी। ये स्क्रीन इतनी बड़ी होगी कि इसमें 3 फुटबॉल के मैदान समा जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें लोग कितने बैठेंगे, तो आपको बता दूं कि इसमें एक वक्त में 17,500 लोग बैठ सकते हैं और इसका साउंड विजुअल इतना बेहतरीन होगा कि आप इसमें एक बार चले गए तो फिर बाहर आना पसंद नहीं करेंगे। यानी अगर देखा जाए तो आप इसमें जाने के बाद अपनी इस दुनिया को भूल जाएंगे। इसकी ओपनिंग 2023 में होगी, क्योंकि इसमें लागत भी $3 बिलियन की जो है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये विश्व की सबसे ऊंची गगनचुंबी प्रतिमा है। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कर उसे देश को सौंपा। सरदार पटेल हमेशा जमीन से जुड़े रहे और अब वे आसमान की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी ऊंचाई में अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है। मूर्ति की लंबाई 182 मीटर है और ये इतनी बड़ी है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस मूर्ति में 2 लिफ्ट भी लगे हैं, जिनकी मदद से आप सरदार पटेल की छाती तक पहुंच सकते हैं और वहां से आप सरदार सरोवर बांध का नजारा भी देख सकते हैं और खूबसूरत वादियों का मजा ले सकेंगे। सरदार पटेल की मूर्ति तक पहुंचने के लिए पर्यटकों के लिए पुल और बोट की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, ये स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रहेगा। ये 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी सह सकता है। इसे 3000 वर्कर्स और 250 इंजीनियर्स ने मिलकर सिर्फ 33 महीनों में पूरी तरह बना डाला। पोंट जैक्स चबन डेलमास, जिसे हम वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहते हैं, इसे फ्रांस ने 2013 में बनाया था। इसको बनाने का मेन मकसद एक तो ट्रैफिक को कम करना और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि कोई भी बड़ी शिप 20 किलोमीटर की एरिया को कवर करते हुए आती थी। जिसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने एक टीम का गठन किया और फिर इस 4 पिलर्स वाले वर्टिकल लिफ्ट को बनाया गया, जिसकी लंबाई 117 मीटर है और पूरे ब्रिज की लंबाई 575 मीटर है और इस ब्रिज की चौड़ाई 141 फीट यानी लगभग 45 मीटर चौड़ा। जब भी कोई बड़ी शिप आती है तो ये ब्रिज ऊपर की तरफ उठ जाता है और रात में इसका विजुअल लाइटिंग की वजह से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और जिस चीज के लिए लोग घंटों वेट करते थे, अब वो सिर्फ 12 से 20 मिनट में कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतनी सारी सुविधाएं मिलने के लिए इसमें लगभग 195 मिलियन का खर्च किया गया। दुबई फ्रेम, इसे दुबई के जाबिल पार्क में बनाया गया है। इसे बनाने के पीछे सोच ये है कि दुबई का भूत, वर्तमान और भविष्य लोगों को एक साथ दिखाई दे जाए। इमारत में दाखिल होने के बाद आप दाएं हाथ की तरफ बनी लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। इस लिफ्ट में एंटर होने से पहले एक डिजिटल स्क्रीन की दुनिया से होकर गुजरते हैं। इस स्क्रीन में दुबई के पुराने इतिहास को दर्शाया गया है। ये दुबई फ्रेम का पहला चरण है, जहां आप उसके भूतकाल से परिचित होते हैं, उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। यहाँ से निकलकर आप लिफ्ट लेते हैं और वो लिफ्ट पूरी कांच की है, जिससे आप दुबई का नजारा देखते हुए 150 मीटर ऊपर यानी 48 मंजिल जितनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। यहाँ दोनों खंभों को जोड़ने वाले ब्रिज या कहें कि स्काई डेक पर आप घूम सकते हैं। बाहर आते ही ब्रिज के दाईं तरफ नई दुबई है, जहाँ से आप बुर्ज खलीफा का नजारा देखते हैं। और सिर्फ बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि सारी ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं।
कटारा टावर्स, इस आलिशान टावर को कतर के लुसैल में बनाया गया है। इसमें आपको ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे 350 तरह के डिशेस और स्विमिंग पूल। हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल को दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स ऑपरेट करेंगे। इस टावर की खासियत ये है कि ये समुद्र के किनारे बनाया गया है, जहां से आपको एक अलग ही खूबसूरत दुनिया का एहसास होगा। इसका मेन उद्देश्य है यहाँ बन रहे लुसैल स्टेडियम का, क्योंकि इस स्टेडियम में 2022 फीफा वर्ल्ड कप खेला जाना है। इस स्टेडियम में बैठने वाले लोगों की कैपेसिटी लगभग 90,000 होगी। इस टावर को तो 2018 में ही ओपन करना था, लेकिन सिर्फ स्टेडियम की वजह से इसे रोका गया है, ताकि ओपनिंग के वक्त एक अच्छी खासी कमाई कर सकें। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए $604 मिलियन जो खर्च किए गए हैं। स्टारफिश आकार में दिख रहा नज़ारा किसी अंतरिक्ष यान का नहीं, बल्कि एक हवाई अड्डे का है। $11 अरब की लागत से निर्मित नए मेगा एयरपोर्ट को 2019 में खोला गया। ये नया एयरपोर्ट 98 फुटबॉल मैदान के बराबर है, यानी करीब 173 एकड़ में बने इस हवाई अड्डे से पहली उड़ान 26 सितंबर 2019 को 3:30 पे उड़ी। इस एयरपोर्ट को मशहूर आर्किटेक्ट जहां हदीद ने डिजाइन किया है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2040 तक इस हवाई अड्डे से 10 करोड़ यात्री हर साल उड़ान भरेंगे, जो 112 देशों तक उड़ान भरेंगे। इसको बनाने में कुल खर्च लगभग 4,50,000 युआन आए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन ऑन जरूर कर लें।